हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स, जिसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में पैराबोला यानी कोनिक सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के दो वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के वीडियोज़। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ये क्वेश्चंस आप सोल्व करते जाएं। ठीक है, इसके हैंड राइटिंग नोट्स आप बनाते जाएं ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पैराबोला के, जो मेरा यूनिवर्सिटी में जो भी पास पेपर्स हैं उसमें ये आ चुके हैं। आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे पैराबोला के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो को पैराबोला के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द लोकस पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन होती है? ये होती है पैराबोला की डेफिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन आप याद कर दीजिएगा कि हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है, एलिप्स की, सर्किल की। तो ये डेफिनेशंस भी आती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो पैराबोला की जो इक्वेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये यानी राइट ओपन पैराबोला है। ये अगर हम इसकी ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ जो होगा ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराबोला की इक्वेशन होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड। अब देखें, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये पैराबोला का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होती है इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और एसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के बीच में जो पॉइंट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब देखें, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, ये उसका फोकस, ये वर्टेक्स एंड ये डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब देखें ये जो लाइन है ये आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे होते हैं ये होते हैं कोड। पर ये कह रहा है ऐसा कोड जो पास कहाँ से हो? फोकस से, लेकिन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, यानी एक्सिस से परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास हो। तो ये जो आपके पास कोड होगा इस कोड को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये कोड जो होगा ये आपका होगा लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेटस रेक्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला, इसका फोकस क्या होगा? अब देखें ये जो पैराबोला है ये पैराबोला है राइट ओपन पैराबोला, यानी इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसा इसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर 4x ये पैराबोला है और ये कह रहा है कि इसका फोकस क्या होगा। देखें जाहिर सी बात है ये जो फोकस है ये हमेशा पैराबोला के राइट में ही होता है। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे होगा और ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस लाइन है, और एक्स एक्सिस पे आपको पता है यानी एक्स तो होगी लेकिन वाई क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे जो फोकस होगा तो फोकस की कौन सी पॉइंट होगी? a,0 पॉइंट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे होता वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x तो पैराबोला यहाँ पे बनता, तो फोकस यहाँ पे होता, तो अगेन फोकस की पॉइंट्स कौन सी होती? -a,0। ठीक है, तो इस फोकस का जो पॉइंट होगी फोकस की वो क्या होगी? a,0, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका फोकस देखें। अब देखें अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें पैराबोला की तो वो क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो 4ax है ये किसके बराबर है? यानी 4a बराबर है 12 के। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 12/4, तो आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 3। और ये आपको पता है ये कौन सा पैराबोला है? राइट ओपन पैराबोला है, और राइट ओपन पैराबोला की फोकस की पॉइंट्स क्या होती है? a,0। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3,0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें सेवन्थ क्वेश्चन है द फोकस ऑफ द पैराबोला 2x² इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो इस स्क्वायर यानी इस पैराबोला का फोकस बताएं। अब देखें ये जो पैराबोला है
ये जो पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला होता है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, और इसका अगर हम फोकस देखें तो यहाँ पे फोकस होगा और फोकस की पॉइंट्स क्या होगी 0, a। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है फोकस की पॉइंट्स देखनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो 4ay इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3/2y। तो यहाँ पे 4a जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 3/2, यानी 4a इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो फोकस क्या है 0, a। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0, 3/8। तो यहाँ पे इसका फोकस ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली फोकस को निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होती। उसके बाद 8th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो अब देखें हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है ये मॉड ऑफ 4a होता है। ठीक, अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये जो 4a है ये होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पे देखें 4a किसके बराबर है 12x के। ठीक है, तो -12x का अगर हम मोड निकालेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12, यानी इसकी लेंथ क्या होगी 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है हमेशा मॉड ऑफ 4a होता है, ये आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है। तो अब देखें इसको अगर आप अरेंज करें तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, इसको इधर ले जाएं तो 5x। अब ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2x। इसको अगर हम इक्वेशन से मैच करें, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसे हम मैच करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे 4a किसके बराबर है 5/2, और 4a का जो मोड है ये आपकी लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की। तो 4a यहाँ पे किसके बराबर है 5/2, और आप 5/2 का जब मोड लेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, जस्ट आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10th जो क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ पैराबोला एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स आर ऑलवेज पैरेलल परपेंडिकुलर 45। अब देखें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि पैराबोला में जो एक्सेस है पैराबोला की एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं। अब देखें हम अगर कोई भी पैराबोला की इक्वेशन ले लें, उसका ग्राफ ले लें, तो ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे देखें लेटेस्ट रेक्टम हम क्या कहते हैं ऐसी लाइन जो एक्सिस से, ये एक्सिस होती है, ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स हमें किस एंगल पर होते हैं 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये आप बात याद रखिए कि डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहे कोई भी यानी इक्वेशन हो आपकी, अगर हम देख लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की इक्वेशन ले लें, इसका ग्राफ आप देखेंगे तो ये ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फोकस होगा, ये वर्टेक्स होगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगेन ये इसकी क्या हो गई एक्स एक्सिस, और ये इसका वर्टेक्स अगेन 90 डिग्री पर हो जाएंगे। हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखें द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं। अब देखें अगर हम पैराबोला की ग्राफ ले लें तो ये फोकस, ठीक है, ये वर्टेक्स, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये तो बात हमने समझ ली कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और ये पूछ रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम में डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम किसको कहते हैं ऐसा कोड जो फोकस से पास हो, ऐसा कोड जो फोकस से पास हो उसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब देखें ये डायरेक्ट्रिक्स ये लेटेस्ट रेक्टम, तो दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो हमेशा चाहे कोई भी इक्वेशन हो पैराबोला की, कोई भी ग्राफ हो पैराबोला का, हमेशा लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा पैरेलल होंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन देखें द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड इट्स फोकस। देखें ऐसी इक्वेशन यानी पैराबोला की बनाओ जिसका वर्टेक्स 0,0 यानी ओरिजिन पर है, उसका फोकस क्या है 3,0। ठीक है, अब देखें ये है फोकस। ठीक है, तो क्योंकि फोकस के हमने पॉइंट्स जान ली कि फोकस अगर 1,0 होता है तो वो फोकस हमेशा कहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पर।
फोकस हमेशा कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अगर -a, 0 होता तभी फोकस एक्स एक्सिस पर होता, लेकिन वो लेफ्ट वर्ड होगा, लेफ्ट वर्ड ओपन। ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला राइट वर्ड ओपन है, यानी इसकी अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होगी y² = 4ax। ये जो पैराबोला होता है ये हमेशा राइट वर्ड पैराबोला ओपन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस दे दूँ y² = -4x तो ग्राफ लेफ्ट वर्ड ओपन होता। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि अगर फोकस 3, 0 पर है तो ये यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो y² = 4, a की जगह 3 पुट किया और x, तो इक्वेशन क्या बन गई, y² = 12x। तो ये इक्वेशन होती है, अगर फोकस 3, 0 पर होता तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती, ये इक्वेशन होती। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पैराबोला के अकॉर्डिंग जिसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि ये पास पेपर्स में आ चुके हैं, जितने भी पास पेपर्स हैं उनमें से मैंने सारे ये जो लिख दिए थे पैराबोला के क्वेश्चंस, तो आपने एनी हाउ याद कर दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरा यूनिवर्सिटी की तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, 2024 की इंट्रेंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी चैनल पे मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स 4 सेक्शंस के वीडियोस अपलोड कर दिए ताकि आप अपनी इसी ही चैनल से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें, किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना हो आपको। अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तभी ये MCQs आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आपने कोचिंग पढ़ रखी है तभी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। इसके हैंड राइटिंग नोट्स बना दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।